नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा ऑटो इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में जो रैंकिंग कर रहे हैं ऐसी कंपनी के बारे में। तो देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज बहुत अलग-अलग सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे देखा जाए तो टू व्हीलर्स होते हैं, साथ ही साथ थ्री व्हीलर्स अलग होते हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, पैसेंजर व्हीकल होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं। तो अ, इस तरीके से बहुत बहुत सारे कंपनी अलग-अलग मतलब बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर होते हैं। तो आज मैं बात करूँगा पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाला इंडिया के नंबर वन कंपनी के बारे में। इसका नाम पहले ही आप गेस कर चुके हैं, इसका नाम है मारुति सुजुकी। तो मैं आज बात करूँगा मारुति सुजुकी के बारे में, क्योंकि मारुति सुजुकी से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या अभी इतने बड़े कंपनी ने इस मारुति के ऊपर जो शेयर था उस शेयर को उन्होंने बेचे हैं, क्या मैं भी एग्जिट कर लूँ? क्या अभी इस मौका है? क्या अभी एंट्री कर लूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसके ऊपर मैं आंसर देने वाला हूँ और इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो मैं डायरेक्ट न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। पहले न्यूज़ आपको दिखा दूँ, उसके बाद अलग-अलग डिटेल्स दिखा दूँगा। तो न्यूज़ कौन सा चैनल के ऊपर आया है? तो आप दिग्गज वेबसाइट ट्रेड ब्रेन्स के ऊपर जा सकते हैं। इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। बहुत सारे साइट के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 अगस्त में इसका डेटा आया था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एलआईसी, एलआईसी आप सभी जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कितने बड़े एक इंस्टीट्यूशन है, कितने बड़े एक मतलब देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी ने क्या किया? सेल किया। क्या सेल किया? 2% स्टेक। आपको लग रहा है कि चलो 2% स्टेक में क्या होगा? तो एक बात बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलआईसी के पास कितना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास अराउंड अराउंड 4.86% होल्डिंग है। तो इसमें दिखाया जा रहा है 4.86% होल्डिंग था, अभी इनमें से 2% स्टेक उनने क्या किया? बेच दिया। देखिए 2% स्टेक मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2% स्टेक दिस लार्ज कैप ऑटो स्टॉक, ऑब्वियसली लार्ज कैप ऑटो स्टॉक है। तो चेक डिटेल्स मतलब डिटेल्स में आपको चलो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? स्टेट ओनर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2.015% सोल्ड किया, मतलब स्टेक सोल्ड किया लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर, मतलब कौन सा कंपनी को? मारुति सुजुकी को। तो मारुति सुजुकी को यहाँ पे बेचा है उन्होंने 2% स्टेक, और 2% स्टेक कितने बड़े अमाउंट है आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग, मतलब देखिए कोई भी माल, इतने बड़े माल बेचने के लिए तो बाल्क डील के यूज किया जाता है। बहुत सारे मतलब ओपन मार्केट में भी बेचा जाता है। तो बाल्क डील के माध्यम मतलब किसी ने कोई बेचेंगे, कोई खरीदारी करेंगे, तो इस तरीके से बाल्क डील होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सचेंज को फाइलिंग करना जरूर पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े माल बेचने के लिए एक्सचेंज को ऑब्वियसली सारे के सारे फाइल जमा करना पड़ता है। द एल आई सी सोल्ड 60.88 लाख शेयर। तो 2% शेयर आपको, सॉरी 2% स्टेक आपको बहुत कम लग रहा था, आप देख सकते हैं 60.88 लाख शेयर। तो आप और हम कितने शेयर खरीदारी कर सकते थे मारुति का? तो चलो 10, 50, 100, तो उससे ज़्यादा 100, 200, 500, उससे ज़्यादा तो नहीं था। यहाँ पे 60 लाख शेयर्स बेचे गए, अराउंड अराउंड 5,400 करोड़, और वो भी ओपन मार्केट में। मतलब यहाँ पे बाल्क डील नहीं हुआ, ओपन मार्केट में ही बेचा गया। मतलब मार्केट में जितने सारे लोग खरीदने आए, जितने सारे बायर्स आए, उसको ही माल बेचा गया, एक कुछ कुछ करके माल बेचा गया। तो विथ with this stake in the auto manufacturer रिड्यूस फ्रॉम 6.22% से 4.20, मतलब मैं पहले आपको जो दिखाया हूँ, यहाँ पे देखिए 4.86% है। उससे पहले देखिए यहाँ पे भी एलआईसी का बहुत सारे स्टेक है। तो उस सारे चीज जोड़कर और प्लस माइनस करके तो देखा जाए एलआईसी के पास 6.22% होल्डिंग था, अभी वो बन चुके हैं 4.2% होल्डिंग। तो मेरे कहने का मतलब है एलआईसी ने यहाँ पे स्टेक बेचा। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसी कारण के बेसिस से मुझे क्वेश्चन किया कि सर अभी क्या मैं भी माल बेच दूं?
क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल बेच रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर समझाना चाहता हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसे होते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे, तो आप इस कंपनी का एफएस के पास कितना 21% होल्डिंग है, डीएस के पास कितना 18% होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितना 3.5% चलो मान के चलिए, और प्रोमोटर के पास कितना 56% होल्डिंग है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस नहीं करे होंगे कि एफआईएस डीएस जो माल पहले खरीद के रखे थे उससे भी ज्यादा होल्डिंग उसके पास है। तो एफआईएस और डीएस क्या करते हैं, मान के चलिए एफआईएस के अंदर पांच कंपनी ऐसे है जो 1% से भी ज्यादा होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी के ऊपर। अगर एक कंपनी पांच में से एक कंपनी पूरा का पूरा माल बेच दे तो चार कंपनी पड़े रहेंगे, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाले। और इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसे होते हैं, जब मान के चलिए वो 100 में कोई भी शेयर खरीद के रखे थे, आज वो मान के चलिए 200 चल रहा है, तो वो माल जरूर बेच सकते हैं। कुछ माल बेच सकते हैं, पूरा माल बेच सकते हैं, थोड़ा सा स्टेक बेच सकते हैं। तो क्योंकि उसका काम ही इस तरीके से, अगर वो 20 साल के लिए 20 साल 30 साल तक होल्ड पूरा के पूरा स्टॉक करेंगे, तो जितने सारे लोग एलआईसी करके रखे हैं उसको पैसा कहाँ से देंगे? वो तो पैसा मार्केट से ही मार्केट से पैसा कमा कर ही लोगों को इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। तो उसको तो माल बेचना ही पड़ेगा। आज वो माल बेच रहा है, कुछ दिन बाद देखेंगे तो फिर से वो माल खरीदारी कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से साइकिल बेसिस पूरा टोटली प्रोसीड्यूर चलते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से मतलब सिचुएशन को पैनिक सिचुएशन मत समझ लेना। आपको इस तरीके से सिचुएशन को ऑब्वियसली ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो इस तरीके से कोई ना कोई माल बेचे है तो कोई ना कोई माल तो जरूर खरीदे होंगे ही। तो मारुति जैसे कंपनी के ऊपर अगर आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे, चलो मैं कल जाके माल बेच दूं, तो आप इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मारुति जैसे कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है और बेस्ट कंपनी है, बेस्ट। क्योंकि मारुति हमेशा कस्टमर की बेसिस से ही सोचते हैं। आज इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे, सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बेचते हैं वो है मारुति सुजुकी। इसका टोटल मार्केट शेयर है, आप देख सकते हैं टोटल जो मार्केट शेयर है कितने परसेंट, आप खुद ही देख लीजिए। मारुति सुजुकी कितना 43.65%। तो सोचिए, जिस कंपनी का मार्केट शेयर 43%, मतलब ओवरऑल 50% के आसपास कंपनी ने खुद खुद मार्केट को कैप्चर करके रखा, तो उस कंपनी में कितना दम है। तो उसके बाद होंडाई है, उसके बाद टाटा मोटर्स है, तो उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा है। तो मेरे कहने का मतलब है, मारुति जैसे कंपनी के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले चार बार सोच लेना, क्योंकि इंडिया के नंबर वन ब्रांड है और नंबर वन कंपनी है और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उसी के पास है। तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कितने ज्यादा परसेंटेज मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो इसका स्ट्रेटेजी अलग है, इसका बिजनेस मॉडल अलग है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया, सर मारुति तो अभी तक ईवी मार्केट में नहीं लेके आया, तो कंपनी बता रहा है कि 2023, तो इसके बाद ईवीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक कंपनी ईवीज के ऊपर काम नहीं शुरू किया। तो मेरे हिसाब से ईवीज के ऊपर काम हो ना हो, अभी ईवीज का डिमांड ऑब्वियसली है, फिर भी अभी भी लोग पेट्रोल डीजल का कार खरीदारी कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जब टोटली ईवीज हो जाएगा, तो ये भी मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे और मार्केट का लीडर ही बन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कंपनी का कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। इतने बड़े कंपनी है, करीबन करीबन 2,70,000 करोड़ के आसपास कंपनी का एनुअली इनकम 3,800 करोड़ के आसपास, और टोटली डेट फ्री है, टोटली डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 423 करोड़ का टोटली इसका कर्जा है। तो बहुत कम कर्जा लेकर कंपनी काम कर रहे हैं। तो इस यही कंपनी का सबसे ज्यादा खासियत है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का सेल्स तो डाउन है, सॉरी सेल्स अच्छे खासे है मगर प्रॉफिट तो डाउन है। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट डाउन होगा ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका मेन इश्यूज जो है वो है सेमीकंडक्टर और रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स बाहर की कंट्री से मतलब ले आना पड़ता है, और इसके लिए जो स्टील लगते हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जो सेमीकंडक्टर लगते हैं, आप सभी जानते हैं नया नया टेक्नोलॉजीज के लिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के लिए बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो ये एक कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो फिर भी, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी जो रिटर्न है, आपको तगड़ा रिटर्न दिया है। आप देखिए, आप कहेंगे सर 5 साल में तो 3% दिया, फिर भी आप बता रहे हैं अच्छी खासी है। देखिए, अब एज ए इन्वेस्टर मिनिमम आपको 10 साल तक सोचना चाहिए, 15 साल तक सोचना चाहिए।
20 साल तक सोचना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और रिटर्न जो मिलेगा आपको, अच्छा खासा रिटर्न के साथ साथ आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 23% रिटर्न मतलब जबरदस्त रिटर्न। मैं हमेशा आपको बता के आया हूँ, अगर 15% भी आपको रिटर्न मिल गया ना, तो भी आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो 20-30% मतलब 23% तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो कंटिन्यू करिए, और लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचिए, क्योंकि इसका कंपनी का टोटल 10 अप 10 है। हाँ, बहुत टाइम पीरियड एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। इस साइड बेसिस पैटर्न बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, कंपनी एक ना एक दिन भागेगा जरूर। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। आपका सब्सक्रिप्शन का मैं इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।